अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस क्लास 9 टिप्स के अंदर से 2021 के दूसरे ग्रुप के एमसीक्यूज़। पिछली वीडियो में आपको 2021 के पेपर के लाहौर बोर्ड गुजरांवाला बोर्ड के पहले ग्रुप के एमसीक्यूज़ करवाए गए थे। इस दफ़ा आपको करवाए जा रहे हैं 2021 के दूसरे ग्रुप के एमसीक्यूज़। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पेज नंबर 19 के ऊपर हमने जाना है। सबसे पहले आपने करने हैं एमसीक्यूज़ कवर। बच्चों, पास्ट पेपर्स के अंदर वो एमसीक्यूज़ होते हैं जिनको मिलाकर आपका हर साल का पेपर बनता है। हमेशा जो भी एमसीक्यूज़ ख़ुसूसन ख़ास तौर पे पेपर के अंदर आते हैं वो आपके पिछले सालों के पेपर्स में से ही लिए गए होते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला एमसीक्यूज़ आपका है बायोटेक्नोलॉजी की इस्लाह डैश में मुतारिफ करवाई गई। लफ्ज़ बायोटेक्नोलॉजी है। दुनिया में ये वाली फील्ड बायोटेक्नोलॉजी की ये वाला एक नया पेशा कब आया था? 1970 में, यानी कि आज से कुछ साल पहले जब हमारे माँ बाप अभी बड़े हो रहे थे, हमारे वालिदैन, उनके दौर में 1970 में 19s में, ठीक है, 1970 के अंदर एक नई फील्ड आ गई जिसका नाम रखा गया बायोटेक्नोलॉजी, जिसके ज़रिए जो है वो मुख्तलिफ तजर्बात किए गए जानदारों पे। ये आपने याद रखना है। सन 1970 2021 के दूसरे ग्रुप का पेपर है ये। चलते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर की तय थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर होता है। हवा की लेयर्स होते हैं, हमें पता है ना, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, 4 लेयर्स होती हैं। आपने नाम याद रखना है। हो सकता है आपसे ये एमसीक्यूज़ पूछ लें कि एटमॉस्फेयर की कितनी तह हैं, आपने जवाब बताना है 4। अब उसकी जो तय थर्मोस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या है? उसका टेम्परेचर है 2000 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सेम यही क्वेश्चन एटमॉस्फेयर की तय थर्मोस्फेयर का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस 2021 में पहले ग्रुप के पेपर में भी आया है। देखें, 13वां एमसीक्यूज़ था और दोबारा उन्होंने दोपहर के टाइम रिपीट कर दिया यही वाला एमसीक्यूज़। इसी तरह पेपर्स में अक्सर एमसीक्यूज़ रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आपने बुक वाले एमसीक्यूज़ प्रिपेयर अभी नहीं भी किए तो आप मेरे साथ कि 2021 से लेकर 25 तक के सारे एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह ताला आपके पेपर की गारंटी मेरी, एमसीक्यूज़ में आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। इन्फ्लुएंजा के वायरस की डैश एग्ज़ाम है। इन्फ्लुएंजा ने एक वायरस है, ठीक है, नज़ले ज़ुकाम का वायरस, जो इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। इसकी कितनी एग्ज़ाम है? 4 एग्ज़ाम है, ए, बी, सी और डी। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी और इन्फ्लुएंजा डी। ए जो है वो इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी, और ये फैलता है, यानी कि एक से दूसरे को लग जाता है। किसी को वो वाला ज़ुकाम हुआ है ना, जो उसके पास बैठेगा उसको भी हो जाएगा। बी वाला सिर्फ और सिर्फ जानवरों में हल्का सा पाया जाता है, इसका कोई नुकसान नहीं, ये फैलता नहीं। सी वाला भी इतना जो है वो ख़तरनाक नहीं है। और डी वाला इंसानों के अंदर होता ही नहीं है। इन्फ्लुएंजा डी सिर्फ और सिर्फ मवेशियों की, गायें, भैंसें, बकरियों, इनकी बीमारी है। तो उन्होंने आपसे यही पूछा है इन्फ्लुएंजा के वायरस की कितनी एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे गलत आंसर लगा हुआ है 3 टिप्स के अंदर। आपने सही आंसर पे टिक करना है 4। इन्फ्लुएंजा के वायरस की 4 एग्ज़ाम है। गूगल, चैट जीपीटी, कहीं भी आप सर्च कर लें, आपके सामने आंसर आ जाएगा कि इन्फ्लुएंजा के 4 एग्ज़ाम होती हैं, ए, बी, सी और डी। हाँ, अलबत्ता इंसानों के अंदर 3 एग्ज़ाम आती हैं, चौथी सिर्फ और सिर्फ जानवरों को ये बीमारी लग सकती है। आगे चलते हैं। पेपर के अंदर आपने 4 के ऊपर टिक करना है एमसीक्यूज़ के ऊपर। पाकिस्तान में ममालिया जानवरों की कितनी एग्ज़ाम है? ममालिया जानवर, कौन से जानवर? ममालिया उन जानवरों को कहा जाता है जो अपने बच्चों को खुद फीड करवाते हैं, खुद दूध पिलाते हैं, ठीक है, जैसे गायें, बकरी अपने बच्चों को खुद दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने वाले जानवरों को कहा जाता है ममालिया। ऐसे कितने जानवर हैं? पाकिस्तान में तकरीबन सारे जानवर जो हैं वो ममालिया हैं, अपने बच्चों को खुद दूध पिला रहे हैं। जैसे बिल्ली के बच्चे को बिल्ली दूध पिलाती है, गाय के बच्चे को गाय, बकरी के बच्चे को बकरी। तो पाकिस्तान में ऐसे कुल मिला के 200 जानवर हैं, ठीक है, जिनको ममालिया कहा जा सकता है, जो अपने बच्चों को खुद फीड करवाते हैं। 5वां एमसीक्यूज़ आपका आता है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। इब्न अल हशैम, बहुत मशहूर साइंसदान, उसका ताल्लुक साइंस की किस शाख से है? यानी वो किस चीज़ का डॉक्टर था, क्या काम करता था? उसका ताल्लुक है रोशनी की शाख से। यहाँ पेपर में फ़िज़िक्स भी आ सकता है रोशनी की जगह, ठीक है, तो आप फिज़िक्स पर टिक करेंगे। यहाँ ऑप्टिक्स भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपके पेपर के अंदर कौन सा ऑप्शन वो आपको प्रोवाइड करते हैं। इब्न अल हशैम का ताल्लुक ना रोशनी और आँखों से था, ठीक है। उसने ऐनक ईजाद की सबसे पहले कि ऐनक किस तरह लगनी है, क्यों लगनी है, आईसेट क्या है, यही उसने फ़िज़िक्स बताई आँख की। और रोशनी की ही फ़िज़िक्स है ना, आँख रोशनी, आँख ने देखना है, अंधेरे से बचना है। तो पेपर के अंदर आपके पास इसके 3 आंसर आ सकते हैं, ऑप्टिक्स, फिज़िक्स और रोशनी। तीनों का माहिर, तीनों का फादर किसे कहा जाता है? इब्न अल हशैम को। बाप कहा जाता है उसे ऑप्टिक्स का, यानी आँखों का, आँखों के डॉक्टर्स का। जो सबसे पहले आँखों का डॉक्टर था ना दुनिया में, वो था इब्न अल हशैम।
आंखों का हो गया, रोशनी का हो गया, फिजिक्स का हो गया, एक ही बात है ना। तो ये 5 MCQs आपकी इस वीडियो के अंदर आपको करवाए गए हैं अभी तक। इनको रिवाइज कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कब आई थी दुनिया के अंदर? 1970 में, कुछ साल पहले। एटमॉस्फेयर की तय है थर्मोस्फेयर, उसका टेम्परेचर कितना है? 2000। बार बार ये MCQs रिपीट हुआ है। इन्फ्लुएंजा के वायरस के कितने एग्जाम है? 4 एग्जाम है। कौन कौन सी? A, B, C और D। पाकिस्तान में ममालिया जानवर कितने हैं? ममालिया यानी कि दूध पिलाने वाले 200। इब्न अल-हश्याम का तल्लुक साइंस की किस शाख से है? इब्न अल-हश्याम को किसे कहा जाता है? आंखों का डॉक्टर, यानी कि ऑप्टिक्स या फिजिक्स या फिर रोशनी। 5 MCQs उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। वीडियो देखते देखते चलते हैं MCQs नंबर 6 की तरफ। 2021 के पेपर से मैंने शुरू करवाया, फिर 22 का करवाएंगे, 23 का, 24 और 25 का। डेली जो है वो एक पेपर के MCQs करवाएं करेंगे। कल फर्स्ट के करवाए थे, आज सेकंड के हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि डेली आप कोई भी पेपर मिस ना करें। डैश की कमी से एनीमिया की बीमारी पैदा होती है। एनीमिया की बीमारी यानी खून की कमी की बीमारी होती है। वो किस चीज़ की कमी से पैदा होती है? वो होती है आयरन की कमी से। आयरन की कमी से कैसे? जिस्म के अंदर हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे सर से लेके पाँव के अंगूठे तक सफ़र करती है, घूमती है पूरे जिस्म के अंदर। कैसे घूमती है? एक गाड़ी के ऊपर बैठ के घूमती है, जिस गाड़ी का नाम है हीमोग्लोबिन। ये मैंने आपको याद दिलाने के लिए गाड़ी बना दी है। इस गाड़ी का क्या नाम है आपने याद रखना है? हीमोग्लोबिन। इस गाड़ी के ऊपर ना ऑक्सीजन बैठ जाती है, पैदल नहीं जाती, ठीक है। हीमोग्लोबिन उसका पेट्रोल है गाड़ी का। उसके ऊपर ऑक्सीजन बैठ के जिस्म के सर से लेके पाँव तक खून के अंदर घूमती रहती है और इंसान चलता फिरता रहता है। ये हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से। अगर आयरन नहीं बनेगा तो ये हीमोग्लोबिन नहीं होगा। ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के अंदर ऊपर रह गई, कहीं बाजू में चली गई, एक बाजू में नहीं आई, सांस फूलना शुरू हो गया, इंसान बीमार होना शुरू हो गया। तो आपने याद रखना है, इस बीमारी को कहते हैं एनीमिया। कब होती है? ये आयरन की कमी से। इसका इलाज ये है, आप आयरन पूरी करें, पत्ते खाएं, सब्जियां खाएं सब्ज़ पत्तों वाली, ठीक है, ज़्यादा आयरन वाली चीज़ें लें और आप अपनी ऑक्सीजन पूरी करें, अपना सांस बहाल करें। अब आ गया स्टेरिलाइजेशन के अमल में दूध और फलों के रस को कितने दर्जा हरारत तक गर्म करना पड़ता है? स्टेरिलाइजेशन का अमल। स्टेरिलाइजेशन क्या है? आप दूध के डब्बे लेते हैं, आप उसको 1 महीना बंद पड़ा रहने दें दुकान के अंदर या घर में ला के खोलें ना। 1 महीने बाद डब्बा खोलेंगे, वो ख़राब नहीं होगा, वो ठीक होगा। आप नेस्ले का जूस लेते हैं, फलों का जूस होता है, वैसे आप घर में आम का जूस बनाएं, रात को वो पीने के काबिल नहीं रहेगा या अगले दिन। लेकिन उसमें अगर उन्हें आपको सेब का जूस निकाल के दिया है, वो 1 महीना, 2 महीने, 2-2 साल की भी उनकी एक्सपायरी डेट होती है। खोलेंगे नहीं जब तक ख़राब नहीं होंगे। खुला होगा तो 1 दिन के अंदर ख़राब हो जाएगा। वो क्यों? उनकी की होती है स्टेरिलाइजेशन। उनको ऐसे ऐसे केमिकल लगाए होते हैं, उनको उबाला गया होता है, उनको दर्जा हरारत पे गर्म किया गया होता है, जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं होते, उनकी स्टेरिलाइजेशन हो जाती है। वो यही पूछ रहे हैं कितने देर तक उनको गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पे। आपने वो टेम्परेचर याद रखना है, 150 तकरीबन 148.9 148.9 तकरीबन 150 के आसपास पहुंच जाता है ना, ये टेम्परेचर होता है। इसके ऊपर दूध को, फलों के रस को, यानी कि जूसेस को, डब्बे वाले जो वो होते हैं, उनको गर्म किया गया होता है, स्टेरिलाइज किया गया होता है। आगे रेस्पिरेशन एक डैश अमल है। रेस्पिरेशन कौन सा अमल है? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब यानी कि हमने खाना खाया, चीनी खा ली साबुत, क्या उसे कहते हैं? ग्लूकोज। बिस्किट खा लिया, उसमें क्या होगा? ग्लूकोज। अब हमें मिली क्या है? खाया हमने बिस्किट है और निकल हमारे अंदर से एनर्जी रही है, हम काम कर रहे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है। तो ग्लूकोज खाया और एनर्जी मिल गई। ग्लूकोज का टूट के एनर्जी बनना। ग्लूकोज बहुत बड़ा मालिक्यूल है, एनर्जी थोड़ी सी बनती है। समझो हमने 5 ग्राम ग्लूकोज खाया ना, हमें 1 ग्राम एनर्जी मिलेगी। तो 5 ग्राम से 1 ग्राम टूटा है, कम हुआ है। हर वो अमल जिसमें कोई चीज़ टूट के कम होती है उसे कहते हैं कैटाबोलिक अमल, ठीक है। हर वो अमल जिसमें कोई चीज़ टूट के कम होती है उसे क्या कहते हैं? कैटाबोलिक अमल। तो रेस्पिरेशन कौन सा है? एक कैटाबोलिक अमल। आगे चलते हैं। स्मोग। सर्दियों के अंदर ना धुआं और गाड़ियों की धुंध, गाड़ियों का धुआं सॉरी और धुंध, धुआं प्लस धुंध यानी फोग, धुंध को कहते हैं फोग, ठीक है। इनको मिला दो ना तो बन जाती है स्मोग। आपको तो पता है स्मोग से छुट्टियां दे दे के हुकूमत ने सबको बता दिया स्मोग क्या, गले खराब, सांस खराब। तो स्मोक की बीमारियों से कौन सी बीमारी सबसे बड़ी पैदा होती है? सबसे पहले फेफड़े ख़राब होते हैं स्मोक से। बच्चों की जो है वो सर्दी लग जाती है, फेफड़े ख़राब होते हैं, उनका सांस लेना मुश्किल होता है। 1 ग्राम फैट किसी ने खा लिया, सुपर का बिस्किट ले लो, प्रिंस बिस्किट ले लो, 1 ग्राम फैट थी उसके अंदर, तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी? आपको मिलेगी 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। याद रखना है, पेपर के अंदर आना है। 1 ग्राम फैट यानी 1 बिस्किट खाने से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी। अब आगे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट किया है। बर्फ़ जमाते हो घर में, फ्रिज के अंदर बर्फ़ का छन्ना लगाया, कितनी देर, कितना फ्रिज का टेम्परेचर होगा कि छन्ना जम जाएगा?
0 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है ना, पानी चाहे 6 घंटे फ्रीज़र पड़ा रहे, बर्फ़ बनेगी नहीं। फ्रीज़र के अंदर टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, जिसके ऊपर पानी फ्रीज़ हो जाता है और पानी से बर्फ़ बन जाता है। उसके बाद आ गया आर्मी डोनर्स, अफराद के खून का ग्रुप है। जो लोग खून देते हैं, एक ऐसा बंदा वो खून देता है ना, इसको भी लग जाएगा उसका खून, उसको भी लग जाएगा, उसको भी लग जाएगा, हर किसी को इसका खून लग सकता है, किसी को मसला ही नहीं है इसके खून से, कोई एलर्जी की नहीं। वो बंदे में ऐसे क्या खास बात है? उस बंदे में ओ ब्लड ग्रुप का खून है, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप दुनिया का ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसका ये खून है ना, वो अपने पूरे ख़ानदान को खून दे देगा ना, कोई बीमारी नहीं होगी किसी को, सबको रास आ जाएगा उसका खून, क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप है ओ। ये सारी दुनिया को ब्लड दे सकता है, इस वजह से कह दिया गया आर्मी डोनर। आर्मी मतलब पूरी दुनिया का, और डोनर मतलब खून दे सकता है। आर्मी डोनर कौन से हैं? ओ ब्लड ग्रुप वाले। हर किसी का ब्लड ग्रुप होता है ना, किसी का ए, किसी का बी, जिनका ओ होगा वो सबको ब्लड दे सकते हैं। उसके ब्लड से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। ये अल्लाह ताला ने एक चीज़ रखी है, कोई कोई बंदा होता है जिसका ओ ब्लड ग्रुप हो। आगे चलते हैं, दांतों की सेहत के लिए ज़रूरी है फ्लोराइड। अब तो टूथपेस्ट ऐसी आ गई हैं जिनके साथ फ्लोराइड का वो सीरम देते हैं। ऐसे एक डब्बी बनी होती है, मेरी डब्बी बनाने का तरीका आप चेक करें। एक ऐसी डिब्बी होती है जिसे सीरम होता है, वो लगाओ तो आपके दांतों पे वाइट रहते हैं, पीलापन नहीं आता, येलोनेस नहीं आती। घर घर में इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं फ्लोराइड। हुसैन मंजन हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या डाला गया होता है? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड वो चीज़ है जो दांतों को पीला नहीं होने देती, दांतों की सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड कुछ नहीं, याद रखना है फ्लोराइड। मैकेनिक्स, हरारत और रोशनी और आवाज़, इन सब का ताल्लुक किससे है? सबसे पहली बात आ गई है रोशनी। ठीक है, रोशनी यानी आँखों के, हरारत भी, आवाज़ भी, ये सारा कुछ मैकेनिक्स, सारा कुछ जो है ना, इनको मिला के कहते हैं फ़िज़िक्स। जो भी इस तरह की ओंगे बोंगे क्वेश्चन आएंगे ना, मैकेनिक्स ये वो, आपने याद रखना इनका ताल्लुक किससे है? फ़िज़िक्स। केमिस्ट्री का अगर आएगा ना, यही एमसीक्यूज़ बन के तो आएगा, तरकीब, माहियत। ये 2 लफ्ज़ याद कर लें, इन 2 लफ्ज़ों को केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी है और एमसीक्यूज़ भी। तरकीब और माहियत का ताल्लुक किससे है? केमिस्ट्री से। ठीक है, 2 लफ्ज़ याद कर लें। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कभी आपको फारिग टाइम में बताएंगे। लेकिन हरारत, रोशनी, आवाज़, ये वाले वर्ड जो होंगे, इसका आंसर होगा फ़िज़िक्स। और अगर जानदार होएगा इंसान, पौधे, तो इसका ताल्लुक होएगा बायोलॉजी से। ठीक है, ज़रूरी नहीं वो आपको इस दफ़ा भी साल इस पेपर में भी फ़िज़िक्स से दें। हो सकता है वो केमिस्ट्री पूछ लें तो पूछ लेंगे तरकीब, माहियत। हो सकता है वो जानदार पूछ लें किस साइंस से है, तो आप कह देंगे बायोलॉजी। लास्ट क्वेश्चन आ गया, मादा इनोफिलस से फैलने वाली बीमारी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, आज तक 2021 से 2025 तक जितने पेपर होते हैं 5 सालों में, हर पेपर में मैंने एक आधा एमसीक्यूज़, 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देखे हैं। 5-6 नंबर का पेपर लाजमी आता है किसी ना किसी बीमारी पे, या मलेरिया, या डेंगू, या अब स्मोक। ठीक है, तो ये वो 3 टॉपिक हैं जो आपने ना मुताला पाकिस्तान जब होता था 10th में, उनके पेपर में आता है। साइंस, जनरल साइंस में लाजमी आता है, किसी भी पेपर के अंदर इंग्लिश में डाल देते हैं, उर्दू में डाल देते हैं, वो लाजमी सिलेबस के अंदर है नहीं है। इनके अंदर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन या एक एमसीक्यूज़ लाजमी डालते हैं हर साल। 5-6 नंबर जो है ना, जिसने ये 3 बातों के बारे में थोड़ी नॉलेज रख ली ना, उसको मिल ही जाएंगे बोर्ड के अंदर। तो आपने याद रखना है, हालांकि बुक के साथ इसका ताल्लुक नहीं था, उन्होंने फिर भी डाल दिया है। एनोफिलस क्या है? मच्छर है ना, मच्छर का नाम है। ठीक है, मादा यानी फीमेल है। फीमेल मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इनोफिलस के काटने से मलेरिया। डेंगू किसके काटने से होता है, ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, स्मोक के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 कोई से भी याद कर लीजिएगा, जो कि आम है पास पेपर्स के अंदर। यहाँ भी होता है हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। 2021 के दूसरे ग्रुप की एमसीक्यूज़ भी हमने कर ली हैं। 2021 के फर्स्ट ग्रुप की एमसीक्यूज़ मैंने आपको पहले करवा दी हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी जाके देखें और याद करें। कल के टाइम दोपहर को 4:30 बजे आपने ना इसको गोहर हेल्पिंग हैंड को अपनी एकेडमी समझना है, अपनी ट्यूशन समझना है, कि यहाँ पे आपने रोज़ाना 4:30 बजे आना है कि आज का जनरल साइंस का क्या होमवर्क है, क्या काम है, उसको रिपीट करना है, उसके साथ आपने तैयारी करनी है। ये सब्जेक्ट आपका मेरी गारंटी हो जाएगा। 2022 का पहले ग्रुप का पेपर कल अपलोड हो जाएगा 4:30 बजे, फिर उसके बाद 2022 का दूसरे ग्रुप का। इस तरह डेली आपकी 10 से 15 मिनट सिर्फ आपने वीडियो देखनी है और आपके 2021 से लेकर 2025 तक सारे ग्रुप के पेपर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको साथ साथ कवर करवाती जाऊँगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है। अब 2 महीने ना मेरा ये इरादा है कि अक्टूबर तो गुजर गया है, अक्टूबर को तो छोड़ ही दें आप, ये तो मंथ गुजर गया है। नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने ना वो 2 महीने रखूँ कि आपके सारे टिप्स पास पेपर ब्रेन के कवर करवा दूँ, क्योंकि जनवरी और फरवरी इन 2 मंथ्स के अंदर मैंने गूगल हेल्पिंग हैंड के ऊपर टेस्ट सेशन अपलोड करना डेली लाइव टेस्ट सेशन लेना है आके सब बच्चों से दोपहर 4:30 से 6:30।
अगर टाइमिंग फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी, अगर आप लोग के कमेंट होंगे कोई और टाइम आप लोग ज़रा प्रेफर करते हो शाम को, तो आपकी मर्ज़ी से, सब्सक्राइबर्स की मर्ज़ी से। लेकिन मेरा ये इरादा है दोपहर 4:30 से 6:30 फ्री टेस्ट सेशन आपके लिए रखा जाए आर्ट्स वालों के लिए सारे सब्जेक्ट्स का। क्योंकि मैंने देखा है सारे यूट्यूबर्स ना साइंस वालों की वीडियो बनाते हैं, केमिस्ट्री बायो, आर्ट्स के लिए कोई काम नहीं कर रहा, तो आर्ट्स के लिए मैंने काम करना है। तो हर आर्ट्स वाले स्टूडेंट, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जनवरी और फरवरी इन 2 माह के अंदर गोहर हेल्पिंग हैंड के ऊपर दोपहर लाइव 4:30 से 6:30 आपका टेस्ट सेशन लिया जाएगा। आपके पेपरों की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, सिर्फ जनरल साइंस नहीं, हर सब्जेक्ट के। जो मेरी एकेडमी के टेस्ट होंगे वही मैं यहाँ पे लूँगी, अपलोड करूँगी, आपके चेक करूँगी, आपको बताऊँगी आपकी ये गलतियाँ हैं, जो नहीं समझ आएगा सब समझाऊँगी। लेकिन नवंबर और दिसंबर में उससे पहले मैंने आप सबको पास्ट पेपर कवर करवाने हैं जनरल साइंस के, ठीक है, कि पूरी टिप्स आपको रट जाए। तो ये आपने तब करना है कि आप मुझे मोटिवेट करें, डेली आके मुझसे पूछें कमेंट के अंदर कि आज होमवर्क में क्या है, हमने ये काम कर लिया, मुझे बताएं। वीडियो को लाइक आप लोग कर लें, कमेंट आपके मैंने पढ़े हैं, मुझे खुशी हुई है, मोटिवेशन मिली है कि आपको पढ़ाने का फ़ायदा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो 2021, 22, 23, 24 और 25 का पेपर भी मेरे पास है, दोनों ग्रुप्स का। तो नवंबर दिसंबर के अंदर मैंने आपको इसके सारे शॉर्ट, सारे लॉन्ग और एमसीक्यूज़ टिप्स वाले अब यही करवाना है, 2 महीने यही कंटेंट चलेगा। चैप्टर मैंने आपके कवर करवा दिए प्लेलिस्ट के अंदर, बस शुरू के 1-2 चैप्टर हैं जो मैंने नहीं करवाए। मैंने सोचा है कि शुरू के चैप्टर तो हर बच्चा याद कर ही लेता है, तीसरा, चौथा, 5वां चैप्टर भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है। ये चैप्टर मैं आपको साथ साथ मैंने कवर करवा दिए हैं, ठीक है। जो बुक पढ़ाने का काम है ना वो हो गया, वो टाइम गुजर गया, अब टाइम आ गया टिप्स याद करने का। बुक को अब छोड़ दें, बुक होती है पढ़ने के लिए, पेपर की तैयारी के लिए होती है टिप्स। बुक आपने पढ़ी, ठीक है, आपकी ज़िम्मेदारी, आपने कोर्स एक दफ़ा देखा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन याद किए। अब जो पेपर आना है ना, जो पेपर बनना है, जिसे मार्क्स मिलने हैं, वो टिप्स से हैं। अगर आप ब्रेन के क्वेश्चन चाहते होंगे वो भी मैं इसके अंदर ऐड करती जाऊँगी, जो क्वेश्चन टिप्स में नहीं है ब्रेन में है। लेकिन कमेंट के अंदर मुझे बताएं कि मेरे बैच के अंदर कौन कौन, अपने नाम लिखवाएं, मुझे पता चले कि ये बच्चे मेरा बैच हैं, ये बच्चों के पेपर मैंने करवाने हैं और अच्छे इनके नंबर आने चाहिए। बाय बाय, स्टे ट्यून। गोहर हेल्पिंग हैंड मैम हानिया के साथ कल आएँ दोपहर 4:30 बजे गोहर हेल्पिंग हैंड पे, और कवर करें अपने 2022 के फर्स्ट ग्रुप के MCQs। स्टे ट्यून्ड।